जब इसके कमर पर लाइन नहीं होता तो ये महर होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसको लोग पर ग्राम डॉलर के हिसाब से देते हैं, और अगर इसका वेट 100 ग्राम से ज्यादा है तो इसका मतलब इसका एज भी 100 ईयर्स है। डॉक्टर साहब, मैं समझी ये मामूली रिएक्शन है, ये तो बहुत सीरियस इशू है। इसको किसी ने पॉइजन दिया और इसका मामला बहुत सीरियस। इसका एक बार फिर स्टमक वॉश होगा। अब मुझ पर शक कर रहे हैं? तुम पर क्यों? तुम्हें पता है मैं भी सिगार पीता था, टोटे वगैरह वहाँ पड़े थे। ऐसा ना हो मैं भी फंस जाऊं। तुम्हें पता है SHO बड़ा खतरनाक आदमी है। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम इस कत्ल में बराबर के शरीक हो, या तुम्हें पता हो कि किसने कत्ल किया है। विशाल क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ? तुमने नदीम को खाने में जहर क्यों दिया? इंस्पेक्टर साहब, नदीम के साथ मैं क्यों ऐसा करूंगा? वो तो मेरा भाई है। पैसों के लिए? उस बेचारे के पास क्या है? उसे तो तारीखों के लिए मैं पैसे देता हूँ। हो सकता है किसी और के कहने पे किया हो तुमने और उसके खाने में जहर मिला दिया हो। खाना तो उसकी वालदा ने बनाया, बेबी गुल ने। मुझे रास्ते में मिली और गाड़ी में मेरे साथ बैठ गई। उनको थाने लेके आया और खाना मुझसे आपके सिपाही ने लिया। कह रहा था कि चेक करता हूँ। हाँ बेटा, नदीम के लिए है। ठीक है, पहले चेक कर लें, फिर आप ये खाना ले जाएं। मैं तो आया ही उसी पेपर के पीछे हूँ। अगर आपने साइन किए और चेक किए हो तो मुझे दे दें। मुझे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले वकील साहब। मैंने तो 1 महीना पहले दिए थे, लेकिन पूछा इसलिए नहीं कि हो सकता है आप बीमार हो। आपने पेपर्स किसको दिए थे? वो शायद आपका कजन है, कान में बाली भी डाली हुई है। इरफान। ये आपको इरफान ने कहा था ना कि ऐसे करें। इरफान ने मुझे ये कहा था तुम्हारा रिश्ता नदीम के साथ नहीं चलना, तो तुम इस बच्चे का क्या करो? इसे पहचानती है कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। आई एम सॉरी। नदीम के कत्ल की साजिश में भी इसी का हाथ है।
ये किसने? चेक करो। यस सर। सर सांस नहीं है, ही इज एक्सपायर्ड। सर करीब सिगार के टुकड़े पड़े। ओके, एम्बुलेंस को कॉल करो, तो इस बॉडी को रिकवर करो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम अस्सलाम। एहसान साहब, ये रिपोर्ट्स मुझे एक गुज़िश्ता रिपोर्ट से मुख्तलिफ लगती हैं। वो कैसे? असल में जो सैंपल्स आपने हमें दिए थे वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अलबत्ता मशाल के मैच हैं, अलबत्ता वो तीसरे जो हैं वो नहीं हैं। मतलब ये कि ये कोई तीसरा आदमी है। कुछ अजीब ही गेम चल रही है। जी, असल में इन सब का आपस में कोई कनेक्शन तो है और इनका मेन मकसद यही है कि आपको कंफ्यूज करें। और आपको पता है आप इसी फील्ड के हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, मगर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी का दायरा बहुत महदूद होता है। शुक्र है डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट मुझे दें, फिर मैं आपसे फ़ोन पर रब्ता करूँ। इंशाल्लाह। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। John, what are you doing? घंटे से कभी अलमारी खोल रही हो, कभी ड्रॉज देखती हो, क्या ढूंढ रही हो? वकील साहब ने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कहाँ रखे हैं? वो मेरे पास है। तुम्हारे पास क्यों है? यार मैंने कहा शादी के बाद वैसे भी मेरे पास होंगे, तो मैंने अपने पास रख। देखो इरफान, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करनी है, वो मुझे ला दो। ले आऊंगा। रिलैक्स। शुक्र है बेटा, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दे दी। मैं कहती हूँ हमने किसी का क्या बिगाड़ा है आखिर। बीबी गुल, मैं SHO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सही वक्त पे पहुंचा दिया। अरे बेटा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। समेत आपके वहाँ जी। डॉक्टर साहब, नदीम को हम आज शिफ्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं? एक तो पेपर्स हैं, काउंटर पे साइन करें और इसको ले जाए। डॉक्टर साहब, बात तो सारी पेपर और सिग्नेचर्स की है। ये पेपर्स ना होते, ये जायदाद ना होती, ये सिग्नेचर ना होते, तो ये सारे मसले ही ना होते। ओके डॉक्टर साहब, आए कि मैं आपके सारे पेपर्स साइन कर दूं। बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये शख्स मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी आसानियां ले आएगा। वालिदैन की दुआएं अपने बच्चों के हक में हमेशा कबूल होती हैं। अल्लाह ताला मेरी भी दुआ जरूर कबूल करेगा। तुम्हारी नई जिंदगी फिर से शुरू होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
What? क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? ये मैंने इसलिए किया कि ना मुझे तुम पसंद हो, ना तुम्हारी माँ पसंद है, और ना तुम्हारी औलाद। अगर हम नहीं पसंद तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें इस घर में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम मुझे क्या बर्दाश्त करोगे? मैं तो खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। हो जाएगा विशाल खान, तुम्हें तो पता है ना कि क्या होगा। हाँ, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई साहब, तुम बड़े स्मार्ट बने हुए हो, बड़े इंटेलिजेंट बने हुए हो। तुम ही एक सिर्फ ड्यूटी करते हो, हम तो यहाँ वैसे ही फारिग बैठे हुए हैं ना। तुमसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं मेरी। सर, तुमने नदीम के केस को क्या च्युइंगम बना दिया है? हल क्यों नहीं करते? क्यों इतना पर्सनल ले रहे हो? मुझ पे ऑफिसर्स का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है। किस किस को जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूं? मैं नदीम को अदालत में क्यों पेश नहीं कर रहा? क्या रीजन दूं? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं है। अगर नदीम को सज़ा हो गई तो एक बेगुनाह को सज़ा हो जाएगी। भाड़ में जाए यार। क्या ये नदीम पहला शख्स है जिसे सजा मिलेगी? तुम्हें पता उसने किसे कत्ल किया है? तुम्हें पता उसने किसे कत्ल किया है? 3 दफा इलेक्शन जीता है। तुम तो आराम से बैठे हुए हो, मेरे कान पक गए हैं बातें सुन सुन के। एक दफा मेरी सीट पर आकर बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी जिम्मेदारी की सीट है। सर मेरे कंधों पे भी 3 सितारे हैं, एक जिम्मेदार अफसर हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। सवाल आपसे होगा और जवाब मैं दूँ, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता कि मीडिया या सियासी लोगों के डर की वजह से मैं किसी बेगुनाह के गले में फंदा नहीं डलवा सकता। ये मानता हूँ कि आप मेरी सीट से होकर इस सीट तक पहुँचे हैं, पर मेरा काम का अपना स्टाइल है। जनाब वाला, ये मेरा रिकॉर्ड है कि कभी गुनाहगार मेरे हाथ से बचा नहीं और बेगुनाह को सजा होने नहीं दी। मुझे जल्द अज जल्द रिजल्ट चाहिए। अदालत की कार्रवाई और बहस मुबाहिसे के बाद, वकीलों के दलाइल के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम नदीम बेगुनाह है। उसके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं हो सका, इसलिए अदालत मुल्जिम नदीम को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और इंस्पेक्टर को तहकीक का हुक्म देती है। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, अबू अब कैसे हैं? अभी तक नहीं पता? अच्छा, अम्मी कहाँ है? ओके, तुम अम्मी को हौसला दो, मैं बस अभी आ रही हूँ। अम्मी को हौसला दो, वो परेशान ना हो। मैं बस आ रही हूँ। हाँ, मैं कुछ देर में आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें जमीन आसमान एक कर दी?
जैसे तुम्हें कोई वापडे की ज़रूरत हो, घर में बिजली नहीं है या नलकों में पानी नहीं आ रहा है तो प्लम्बर की ज़रूरत है। ऐसी क्या बात है जो तुम बार बार कॉल कर रही थी? सांस लेने के लिए नहीं छोड़ रही थी तुम मुझे। विशाल, तुम्हें पता है मेरे फादर अस्पताल में है, इमरजेंसी में, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। अच्छा, तो मर गई क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने माँ बाप नहीं है तो ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छा ठीक हो गया, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं रॉकी को कह दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा और शाम तक वापस घर आ जाना। फजूल टाइम मत गुजारना उधर। रॉकी मुझे लेकर जाएगा? आप चलो मेरे साथ। मेरे एक बहुत अहम मीटिंग है, मैं दुबई जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने विशाल, मेरे फादर इमरजेंसी में है, उनकी जिंदगी और मौत की बात है और आप कह रहे हो कि मीटिंग है? देखो इधर आओ। बात दरअसल ये है, मेरी बात गौर से सुनो। तुम गई बाप के, तुमने पूरा 1 महीना उनके साथ गुजार दिया। क्या तुम बाप को ठीक कर सकती हो? उसकी मौत को रोक सकती हो? लिहाजा इसी 1 घंटे के लिए वहां पे जाओ और फिर वापस घर आओ। बाकी मेरा दिमाग मत खाओ। तुम क्या बेहिस इंसान हो। रॉकी, गाड़ी निकालो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी गपशप चल रही है। कैसी हो बेटा? हाँ जी जी, मैं ठीक हूँ। हाँ बैठिए मेरे मामा। बच्चे, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जिया इधर मेरी तरफ देखो। बेटा, ये तुम्हारा रंग क्यों इतना खराब हो गया है? और तुम तो मुझे बहुत कमजोर कमजोर नजर आ रही हो। कहीं डाइट तो शुरू नहीं की तुमने? सच सच बताओ, प्रॉपर डाइट लो अपनी वक्त पर। और हाँ, मल्टीविटामिन ले रही हो कि नहीं? मामा, मैं सब खा पी रही हूँ, पता नहीं आपको क्यों कमजोर लग रही हो। और डाइट तो बिल्कुल नहीं कर रही मैं। हाँ, वो मिशाल साथ नहीं आया क्यों? मामा, विशाल के मूड का बिल्कुल पता नहीं लगता। मूड अच्छा हो तो खुद लेकर आ जाएगा और ना अच्छा हो तो ड्राइवर के हाथ भिजवा देगा, उसका पता नहीं लगता। बेटा, ये मियाँ बीवी के माँ बहन अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है। तुम परेशान ना हो। हाँ, तुम अपने बाबा के साथ गपशप लगाओ, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, खाना खाऊँ। सही। अच्छा बच्चे, मशाल की उस कज़न का फ़ोन वगैरह आता है कि नहीं? बाबा, वैसे मशाल की कज़न से आपकी जेल में मुलाकात नहीं हुई थी? हाँ वो तो ऐसे ही आई थी। मुझे पता है बाबा। क्या बेटा? बाबा, जमा मेरी बहन है ना? बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला? उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और विशाल उसका कज़न नहीं है। क्या कहा? हाँ डैडी, मशाल एक करेक्टरलेस इंसान है। नगमा से उसका क्या ताल्लुक है? बाबा, नगमा को मशाल ने बाजार हुस्न की तवाइफ से दाम देकर खरीदा था। अस्तगफिर। बच्चे, नगमा यहाँ तक कैसे पहुंची? बाबा, इस बात को यहीं पे रहने दें, क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, आपने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। बाबा, आपके हाथों वो दुनिया के जुल्म का शिकार हो गई और फिर मशाल जैसे करप्ट जाबिर इंसान के हाथ चढ़ गए। और मुझे पूरा यकीन है कि नगमा यूके में नहीं है, बल्कि इस जालिम ने उसे मार दिया है। नगमा ने मुझे
और उस्मान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ। बस बच्चे, बस बस कर तू, और कुछ ना कहना, कलेजा फट जाएगा मेरा। अच्छा बाबा, प्लीज प्लीज आप टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। चलो शुक्र है यार, तुम सेहतयाब हो गए। बस यार वसीम, बड़ी सख्त आजमाइश की घड़ी थी, गुजर गई। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। चलो जो भी हुआ, अल्लाह ने तुम्हें बेहतर तो कर दिया। खत्मुल कुरान हो गया ना मेरे बच्चों? शाबाश, आ जाओ बच्चों, अब दुआ कर ले, आ जाओ। एक खैर की दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा खैर खैरियत से घर वापस आ गया। ए पाक परवरदिगार, सबके बच्चों की खैर हो, मोमिन मुसलमान के बच्चों की खैर हो, हमारे मुल्क की खैर हो, इस मिट्टी की खैर हो, इस धरती की खैर हो। तू बड़ा बादशाह है, तेरा लाख लाख शुक्र है। पाक परवरदिगार, ये ख़त्म अपने दरबार में कबूल फरमा, इस सारे आलम पे रहम फरमा, समेत मेरे बच्चों के, समेत मोमिन मुसलमान के। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा, ये ख़त्म मैंने आपके लिए रखा हुआ था, अल्लाह इसे कबूल करे। एक ख़त्म और भी रखा हुआ है, और वो भी करेंगे, और काका साहब की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। अगले दिन इन बच्चों को फिर बुला लेंगे और एक ख़त्म कर लेंगे। सोचता हूँ एक देग भी पका लेंगे। बीबी गुल, जितना जल्दी हो सके ख़त्म और करवाएं। वसीम, नदीम बेटा, जाके इन बच्चों के लिए चाय ले आओ कि ये चाय पी ले। ठीक है बीबी गुल। शाबाश, चाय दो बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब को सिगार का टुकड़ा भिजवा रहा हूँ, इसकी मुझे फ्रांसिक रिपोर्ट चाहिए। और डॉक्टर साहब, इसका रिजल्ट मुझे एज सुन एज पॉसिबल चाहिए, प्लीज़। ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम्हारा डाइवोर्स का बड़ा मसला बन गया। मुझे लगता है जैसे तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ना हो। तुम मेरी डाइवोर्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो?
तुम्हें किस बात की जल्दी है? बेबी, मैं कहता हूँ जल्दी शादी हो जाए हमारी। मेरे पास दिन बहुत कम रह गए और वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है। तुम्हें पता है ना कि फिर इद्दत में भी टाइम लगेगा। या तो अपनी टिकट कैंसिल करवा दो और या फिर डेट एक्सटेंड कर दो। मैं उन खुश नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए बैठा रहूँगा। जब से मैंने अपने जायदाद के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रखे हैं, तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम्हारा मुकम्मल एटीट्यूड चेंज है। ना मेरे इरादे बदले हैं, ना मेरा एटीट्यूड बदला है। डार्लिंग, गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ दिन का काम था, तुमने कई माह लगा दिए। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, सुबह डालूंगा। मैंने उनका क्या करना है? अपना मूड ठीक करो। कब से कहीं घूमने नहीं गए? चलो कोई बाहर चलते हैं। ठीक है, आज मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने को। मशाल खान, ये केस तो च्युइंगम ही बन गया है। मुझे लगता है शुमाइला भी अब मुझ पर शक करने लगी है, क्योंकि आजकल उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। इरफान, फारिग कर दो उसको। हाँ, कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं? तुम कुछ दिनों के लिए शुमाइला से दूर हो जाओ। क्यों मशाल खान? इससे क्या होगा? नदीम तो बाहर निकल आएगा। एहसान जो मसले बना रहा है। अगर ये नदीम बेगुनाह है तो मुझे ये बताओ, ये गुनहगार कौन है? मुझे इसे क्यों नहीं दबा फिर बुलाया है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, खुदा जाने उसे ट्रांसफर किसने किया। और हैरान इस बात पे हूँ कि वो सांप का बच्चा कौन लेके आ गया। उसका मैंने पक्का बंदोबस्त कर दिया है। मिनिस्टर साहब से बात हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो भी नाराज हैं। उनके भाई को शराब के नशे में पकड़ा था। जफर, इसे शो तेरा पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ बस फारिग कर दो उसको यार। होश करो मुशान खान, उसका सोचना भी मत। उसका सोचा भी तो अपनी गर्दन उड़वा लोगे। भाई यार, उसको इतना इजी मत लो, कुछ करो वरना तो मैं हल निकाल दूंगा। यार मशाल खान ठीक कह रहा है, जब घर का कुत्ता पागल हो जाए तो सबसे पहले अपने मालिक को ही काटता है। पागल कुत्तों को काबू करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुमने तो अपने आप को इतना मजबूर बनाया और अपने आप को इतना मासूम बनाया जैसे तुमने पूरी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। यार बहुत कुछ किया है, इसमें वर्दी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है पूरा। भाई मेरे, ये वर्दी तो तुमने भी पहनी है, तो क्या ये कोई बुलेट प्रूफ है? क्या चक्कर है? क्या इस पर गोली असर नहीं करता है क्या? और फिर एहसान के तो वैसे भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे दुश्मन हैं, वैसे भी ईमानदारी पर बहुत मशहूर है। निकाल लो उससे गोली, लोग कहेंगे किसी दुश्मन ने मारा होगा। हाँ ना डीएसपी साहब, कार्रवाई हम करेंगे और नाम किसी और का आ जाएगा। क्या कहते हो? मुझे जरा सोचने दो, अल्लाह खैर करेगा। हाँ मेरे प्यारे, खूब सोचो, लेकिन सो न जाओ और केसेस की तरह। हाँ ठीक कह रहे हो मशाल खान, तुम भी बात को इतना लंबा कर देते हो, जल्दी खत्म किया करो। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी भाग दौड़ रंग ले आई और सारे टेस्ट आपस में मैच कर गई। ग्रेट डॉक्टर साहब, अब आप देखेंगे कि मगरमच्छ का शिकार कैसे होता है। मगरमच्छ?
हाँ, वो मगरमच्छ जो चबा डालता है। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि मगरमच्छ कैसे शिकार करता, मगर ये नहीं देखा होगा कि मगरमच्छ शिकार कैसे होता। वेल डन। यह आपकी मेहनत, भाग दौड़ और कोशिशों का नतीजा था जो यहाँ तक पहुँच गया। कांग्रेट्स अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके। सर ये फाइल। सर सारे सबूत दस्तयाब हैं और गवाह भी मेरे पास हैं डीएसपी जफर के खिलाफ। इलीगल इनकाउंटर्स किए हैं उन्होंने। इलीगल इनकाउंटर्स? जी सर, इलीगल इनकाउंटर्स, 2 इनकाउंटर्स किए हैं। 2 बंदे? और मज़े की बात है सर, वो इनकाउंटर्स की कोई ना FIR दर्ज हुई है और ना ही कोई रिकॉर्ड मौजूद है। ये उस्मान उन लड़कों का दोस्त है? सर बिल्कुल, ये उस्मान के दोस्त हैं और इनसे एक मर्डर हो गया था और फिर इस मर्डर की FIR किसी ने दर्ज नहीं की। FIR दर्ज नहीं हुई और ये इनकाउंटर ये किसके ऑर्डर पर हुआ? सर असल में SHO सैफ ने DSP जफर के कहने पे ये इनकाउंटर्स किए हैं। क्या? क्यों? उसने क्यों कहा? सर आपको तो DSP जफर की क्राइम लिस्ट का पता है, कितनी लंबी है। सब उसे डरते हैं और इसलिए उस पर हाथ नहीं डालते। वो एक बार सस्पेंड भी हुए हैं, एक बड़ी इंक्वायरी भी चली उन पर, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिर बाहर हो गए। ऐसे ही लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम है। लोग वैसे ही तो नहीं कहते। पुलिस का इमेज लोगों की नज़र में बहुत ख़राब हो गया है। दूसरे मीडियम तो छोड़ो, सोशल मीडिया सबसे आगे है। कोई भी वीडियो बनाता है और वायरल कर देता है और हर तरफ शुरू हो जाता है पुलिस ये, पुलिस ये, पुलिस ये। अब क्या करें हम? सर SHO सैफ भी कोई आप ज़मीन से धुला हुआ तो नहीं है, बस एक गधे के 2 कान हैं। ही इज़ टू मच करप्ट सर। उसके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एहसान साहब, इन लोगों में खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है। ये जब हल्फ लेते हैं तो उस वक्त इनको कुछ याद नहीं होता। ये खुदा रसूल की मानते ही नहीं। सर ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इंटरेस्ट में सर, अगर मेरे बस में होता तो ऐसे लोगों को मैं ऑन द स्पॉट शूट कर देता। ऐसा ही होना चाहिए। नो FIR, नो इंक्वायरी, ऑन द स्पॉट इन लोगों के एनकाउंटर्स होने चाहिए, तभी ये गन साफ होगा। बहरहाल तुम ये काम करो कि इनका मास्टरमाइंड ढूंढो। अच्छा, ये फाइल तुम मेरे पास छोड़ दो, मैं आज ही साहब से डिस्कस करता हूँ। तो इंशाल्लाह तुम्हारे हाथ से ही ये सफाया होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।